मिलकर हमें बहुत खुशी हो रहा है। हम आपके नारायण विहार में साल भर से, एक साल निकलते नहीं, इधर उधर घूमते हैं और आपके ही बिहार के बीके सर के स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ मैं भटक रहा था। पहले आपके कोलकाता गए, शांतिकुंज से छूटे तो कोलकाता गए, वहाँ स्वामी विवेकानंद के श्रद्धांजलि देकर और वहाँ से उनकी आशीर्वाद लेकर दिल्ली इस्कॉन मंदिर गए। इस्कॉन मंदिर में अमोघ लीला प्रभु से मुलाकात हुई और मुलाकात हुई तो हम कहे कि मेरी एक मनसा है। तो बोले क्या है बेटे बता। लेकिन मेरी एक मनसा यह है कि सरकार सारा काम कर रही है, सारे नेता लगे हुए, आईएएस अफसर लगे हुए, सारे बाबा लगे हुए, फिर भी सनातन धर्म पे क्वेश्चन है, फिर भी हिंदुओं पे प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। हमारे बोलने में कोई परेशानी होगी तो आप अपने नादान बालक समझ के, शिशु समझ के माफ कीजिएगा, क्योंकि नवरात्र में मैं अन्न नहीं लेता हूँ केवल जल पे, इसलिए कभी कभार परेशानी हो तो उसको थोड़ा सा गलत नहीं लीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो हम बोले कि गुरुजी हम पूरे देशों में घूमे, अच्छे अच्छे लोगों से भी मिले, खराब लोगों से भी मिले, बहुत सारी परेशानियों को भी झेले, लेकिन सनातन धर्म तो दूर की बात है, आज हमारा परिवार को ही हम बचाने में असमर्थ हैं। आज हम इतने कमजोर हो गए कि हमारे विद्यालय हमारे बच्चों को ऐसी ताकत, ऐसी पोटेंशियल, ऐसी टैलेंट, प्रतिभा उसमें नहीं भर पाती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बेटे इंटर करके, ग्रेजुएशन करके, उसके बाद भी उसके पिताजी सेटिंग कराते हैं तो सेटिंग होता है। और हम कहें कि आज तो परिवार तो टूटी जा रहा है, इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। परिवार रहेगा तभी तो समाज रहेगा, और समाज रहेगा तो मेरा धर्म रहेगा। तो परिवार को बचाना सबसे बड़ी बात है। परिवार की शिक्षा कहाँ दी जाती है? कहीं नहीं। आज के गुरुकुलों में, ऐसी स्कूलों में नहीं दी जाती है। हम भागवत कहते हैं, भगवान के नाम लेते हैं। भगवान है कौन? ईश्वर है कौन? आज हम माता का वंदना कर रहे हैं, 3 दिन हो गया, चंद्र घंटा माँ का दिन है, लेकिन हम माता के पास, हम तो माता मानते हैं, उन्हें पूजा करते हैं, लेकिन माँ हमसे क्या चाह रही है? ऐसी हनुमान नगर में आपके हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर पे हम भागवत कर रहे थे। आज से गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ था, तो कुछ माताएं आके बोली कि हम लोग बहुत दुखी हैं। कहेंगे क्यों? ऐसा क्या हुआ कि दुखी है? क्योंकि हम लोग को सम्मान नहीं मिलता है। हम अभी यहाँ से आचार्य महोदय साहब बोले कि आरती के बाद फूलों को नहीं फेंकना है, लेकिन हमने अधिकांशों को देखा फेंकते हुए। यानी हम जहां हैं, जिस वातावरण में हैं, अगर उससे प्रभावित होते हैं तो यानी कि हम माता के शरण में हैं, और माता के लिए मेरी उत्कंठा है। और देखिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी लोग चले गए, आप लोग रुक गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आज किसी को कोई बात क्यों सुने? कोई क्यों सुने? आप मेरा बात क्यों सुनिएगा? क्योंकि सभी के पास कुछ न कुछ कमी रहा है, अपने आप को कमी महसूस कर रहे हैं। मेरे पास भी कमी है, जिसके पास कमी है वो आपको क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं कि लोग ऐसी, पार्वती जी शंकर भगवान से बोल कि प्रभु आपके तो इतने सारे भक्त हैं कि जब श्रावण मास शुरू होता है तो
कांवड़ियों का भीड़ लग जाता है, बोलबम करके चलते रहते हैं लोग। तो कहे कि नहीं रे पगली, ऐसी बात नहीं है, ये सब दिखने के लाखों करोड़ों है, लेकिन इसमें से एक ही हीरा है। अगर जानना चाहती हो तो कहे चलो। तो कांवड़िया लोग जा रहे थे बाबा जी के धाम, और वहां बोलबम करते हुए, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कहेंगे यहाँ जो रास्ते है ना, यहाँ रास्ते के किनारे मैं बैठूंगा, और कोढ़ी का भेष बदल के वहां बैठे, और वहीं माता पार्वती बैठी रही। सभी लोग से कहते कि मेरे पति का को प्यास लगा है कि आप जल दे दीजिए। कहेंगे हाँ, ये जल दे दूं, ये तो बाबा को चढ़ाने जा रहा हूं, इसको क्यों तू कोढ़ी को? कुछ तो ऐसे आते थे, अरे तुम तो इतना सुंदर हो, ये कोढ़ी को क्या लेके पड़ी हो, चलो मेरे साथ, ऐशो आराम की जिंदगी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ देंगे। ये सारे देख के बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े विद्वान लोग भी अपना लेके जाते थे। आज विद्वान बहुत है लोग, आप भी सब जानते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। वेद शास्त्र जो भी चीज है, ज्ञान, रामायण महाभारत नहीं देखते हैं, सब जानते हैं, जानता सब है, मानता भी है, पर उसे करता नहीं है। और जो नहीं करता है उसके लिए कुछ नहीं है। हम करते हैं, काम करते हैं, तभी तो हमको पैसा मिलता है। काम नहीं करे तो फिर हम जानते हैं कि ये काम हम जानते हैं करना, हम जानते हैं कि साइकिल बनाना हमें आता है, हम जानते हैं